मैं खाना वाना बनवा लेता भाई। अरे भाई खुशखबरी ऐसी है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। खाने का क्या है, ऑर्डर देके मंगवा लेंगे बाहर से। अब तो भाई साहब समरा और राशिद को भी साथ ले आते। राशिद समरा को लेके हॉस्पिटल गया, इसीलिए दोनों नहीं आ सके। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है आफिया। और यही खुशखबरी तो सुनाने आए हो तुम दोनों को। नाना नानी बनने वाले हो तुम। नाना मैं? अरे बहुत मुबारक हो, सुन रही हो? हाँ मुबारक। और ये खाला बनने वाली है। शुक्र है मालिक का। बहुत बदल गया राशिद, बहुत समझदार हो गया, जिम्मेदार भी हो गया। जैसे तुम हो गए थे, समझ गए थे। अब्बा वो दूसरी बात भी कर लें प्लीज। कौन सी दूसरी बात? कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। भाई देखो, आफिया और फयाज एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पे सवाली बनकर आए, लेकिन इस बार कोई बड़े भाई का रोब या हुक्म नहीं चलेगा। नहीं नहीं भाईजान, के कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जवाद के लिए इफ्रा का हाथ मांगना है। मुख्तार साहब ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब नहीं, मतलब तुम लोगों की मर्जी है भाई, तुम जैसा कहोगे वैसे होगा। मुझसे मशवरा तक नहीं किया और यहाँ आकर रिश्ता डाल रहे हैं आप। ये मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं आपको और अब्बा को बता चुका हूं कि सिर्फ इफ्रा से शादी करूंगा, और अगर फयाज चाचा और चाची ना माने तो मैं वापस कनाडा चला जाऊंगा। बस अब बेटी की खुशी में खुश हो जाओ। हाँ भाई फयाज, तो फिर क्या इरादा तुम्हारा, बताओ। भाईजान फिर से मुश्किल में डाल दिया आपने। अरे कोई मजबूरी, कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम चाहोगे हमें मंजूर होगा। मैं अपने बस क्या बताऊं, जो मेरी गलती हुई है पहले, उसका मैं दावा करना चाहता हूँ। भाईजान आप मुझे कुछ वक्त दे, मैं इफ्रा से पूछ के आपको जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बेटी से पूछना बहुत जरूरी है। चलो भाई जवाद, फिर खाने वाने का ऑर्डर करो। जी अब्बा। अब नहीं भाई साहब, वो इफ्रा बना रही खाना, जो भी दाल रोटी है घर में सब मिलके खा लें। अरे आफिया, इस खुशी के मौके पे तुम दाल रोटी खिलाओ, क्या होगा। जवाद ऐसा करो, कुछ कढ़ाई, एक काम करो, इफ्रा से जाके पूछो क्या क्या मंगाना है, मंगवा लो, जाओ। शाबाश। जी अब्बा। लगता है खाना नहीं, ख्याली पुलाव बना रही। ये क्या कर दिया आपने? भाई जो तुमने कहा था वही किया है। अच्छा अब ये बताओ कि समरा बाजी के बच्चे की खाला बनना है कि चाची? बहुत फजूल नहीं बोलते हैं आप। फयाज चाचा जब उनसे पूछेंगे तो प्लीज प्लीज इस गरीब आदमी के हक में फैसला दे देना। क्यों? हमने कोई यतीम खाना खोल रखा है क्या गरीब और मिस्कीन लड़कों के लिए? ठीक है, फिर मैं कनाडा तो चला जाऊंगा और वहां जाके किसी गोरी से शादी करूंगा। फिर मेरी नस्लें तबाह होंगी और तुम यहाँ पे बैठ के उसका मजा लेना। पता है तुम मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती है, और यही हंसता हुआ वजूद मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए।
अम्मी अबू के पास चले? चलो, मुझे देर हो रही फैक्ट्री से, मैं नहीं जा सकता। हाँ तो आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। एक तो तुम्हारी वजह से ना मैं, देखिए डॉक्टर ने आपको पहले ही कहा था कि आप मुझसे यूं। वो मुझे डॉक्टर कम और उस्तानी ज्यादा लग रही थी। ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये ना करना, वो ना करना। आइटम उसके सामने तो आप बड़े सादतमंद बन रहे थे। तो क्या करता? किसी गलत फहमी में ना रहना। अपने बच्चे की फिक्र है मुझे, असल में सच्ची जो बात है। हाँ तो बच्चे के साथ साथ थोड़ी सी फिक्र उसकी माँ की भी करनी। मोहब्बत में ना सही, डॉक्टर के कहने पे सही। वो तो मैंने तुम्हें क्या कह दिया है? वो मेरा बोलने का अंदाज ही ऐसा है, सबको बुरा लगता है। अच्छा ड्रॉप कर दूंगा मैं तुम्हें। फिर वही जबरदस्ती। अब ऐसे तो ना कहो ना आफिया, इस बार तो भाईजान ने कोई जबरदस्ती नहीं की। एक बड़े मान से बात की उन्होंने, अंदाज में इल्तजा सी थी, है ना? साहब आप भाई हैं ना, आपको उनके लहजे में छुपी हुई जबरदस्ती नजर नहीं आई? वो नरगिस भाभी को देखा आपने? किस तरह मुंह बना हुआ था उनका। आफिया ऐसा नहीं है कि मैं भाईजान की मोहब्बत में तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। असल में वो जवाद की अंदाज में, शख्सियत में वो जो मोहब्बत झलक रही है ना, वो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं रिश्ता कबूल कर लूं। बड़ा प्यारा, मुखलिस, हमदर्द बच्चा है, राशिद जैसा नहीं है वो। माना कि वो बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है, मगर जिस घर में हमारी पहली बच्ची खुश ना हो, वहां हम दूसरी कैसे दे दें? जहां हमारी बच्ची को दुख और तकलीफ दी जाती हो। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, तुम बैठो आराम से, यहाँ बैठो, आराम से बैठो, कोई मसला नहीं है। तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मुझे अपनी बच्ची का रिश्ता उधर नहीं करना। आप मुख्तार भाई साहब को मना कर दें। हम ऐसा करते हैं कि इफ्रा से पूछ लें। क्या जरूरत है इफ्रा से पूछने की? जब समरा की हालत नजर आ रही तो इफ्रा से क्यों पूछें? और पूछा वहां जाता है जहां पर रिश्ता करना हो, और मुझे अपनी बच्ची का वहां रिश्ता नहीं करना। बस सोच लो आफिया, मुझे तो जवाब बहुत पसंद है, और मुझे अपनी बच्ची की खुशियां बहुत अजीज हैं। और अब मजीद मैं अपनी दूसरी बच्ची को किसी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती। सब मना कर दे मुख्तार भाई साहब को। क्यों मैं नहीं आ सकती अपने घर? क्यों नहीं आ सकती? और अब तो आप खुशखबरी भी लेके आई है ना? तो तुम लोगों को पहले ही पता चल चुका है। और नहीं तो क्या, ताई अम्मी और ताई अब्बू आए थे। आप ठीक है, खुश तो है ना? जाहिर है इफ्रा, बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे इतनी मुश्किलात में वजह मिल गई खुश रहने की। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू अपने कमरे में है। अम्मी अब्बू, समरा बाजी आई हैं। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ।
इफ्रा, कुछ नहीं, जाओ। सॉरी ना। अच्छा बंद करो ये ड्रामेबाजियां। मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं और बाप बेटे ने खुद ही तय कर लिया। अच्छा इधर आए, मेरी बात तो सुन लेना, बैठे। अरे मैं होती कौन हूँ? हाँ, मेरी बात की अहमियत क्या है? आप बैठे। और अब अम्मी सॉरी। नहीं, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपको मैं बता देता तो आप मान जाती। इसलिए मैंने खुद ही ये फैसला लिया और इसमें अब्बा की कोई गलती नहीं है, उन्हें मैंने ही मजबूर किया था। मजबूर? और तुम्हारे अब्बा? अरे इनके दिल की तो कली खिल गई, दोनों भतीजियां बहुएं बन जाएंगी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं जवाद कि मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। हाँ ठीक है, अगर मेरी इफ्रा से शादी नहीं हुई ना, मैं फिर किसी से शादी नहीं करूंगा। मैंने वापस कनाडा चले जाना है और वापस नहीं आऊंगा फिर। क्या चाह रही हो तुम? सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहे? अरे इफ्रा से शादी कर दो, उसकी तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा। और नहीं पसंद मुझे इफ्रा। तुमने शादी करनी है, इसने शादी करनी है, इसकी पसंद है और इसकी पसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। प्लीज ना मान जाओ। जब तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ कर लिया फैसला, बात हो गई है और मुझे उम्मीद है कि जवाब भी हाँ में आएगा। यार इस पर और कोई हंगामा नहीं होगा घर में, बात खत्म। आपने तो इन्हें और नाराज कर दिया। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी, इसलिए तुम्हें नहीं पता बीवी राजी कैसे होती है और मानती कैसे है। चाय पिलाओ। और आज के लिए शुक्रिया। अच्छा तो राशिद छोड़ के गया तुम्हें हैं? जी अब्बू। शुक्र है अकल आ गई। ख्याल तो रख रहे हैं ना तुम्हारा? जी जी बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, बल्कि आपको पता है आज तो डॉक्टर के पास भी वही लेके गए मुझे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है, बहुत चुप चुप लग रही है। तुम्हारे ताया और ताई यहाँ मुबारकबाद देने नहीं आए थे, बल्कि जवाद के लिए इफ्रा का रिश्ता मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली ताया अम्मू इफ्रा का रिश्ता ले आए जवाद के लिए, नहीं? जोर जबरदस्ती से रिश्ता लेना उनकी पुरानी आदत है। ये पुरानी बात तुम्हारे माँ के दिल से निकल ही नहीं रही। हालांकि इस बार भाईजान का अंदाज और लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था, है ना? और फिर अम्मी जवाद एक बेहतरीन इंसान है, आप प्लीज इनकार नहीं करें बेटा। जो कुछ उस घर में तुम्हारे साथ हो रहा है, वो जो मेरे साथ हो रहा है उसे अच्छा और बेहतर बनाने में भी जवाद का बहुत बड़ा हाथ है। भाई बन के वो मेरा ख्याल रख रहा है वहां पे अब्बू। और फिर जवाद इफ्रा को पसंद करता है, इफ्रा भी जवाद को पसंद करती है यकीनन। अब आप सोचिए अगर इफ्रा उस घर में आ गई तो मेरा एक और मजबूत सहारा बन जाएगा। बोलो कि क्या जवाब दूं भाईजान को?
बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ताया अब्बू को कोई भी जवाब देने से पहले एक बार इफ्रा से पूछ लें। क्या पूछ लें? यही भाई कि तुम्हें जवाब और ये रिश्ता पसंद भी है या नहीं, हाँ करें ना करें, क्या करें? मुझे क्या पता। अच्छा तो फिर अबू आप इनकार कर दें, मुझे लगता है इफ्रा को जवाब नहीं पसंद। अल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा है? देखा, इफ्रा पागल। देखा, अम्मी अबू इफ्रा भी जवाब को बहुत पसंद करते हैं। अब आप प्लीज परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि जवाद इफ्रा के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। हाँ करते हैं? जीती रहो, आबाद रहो। चाय अबू? हाँ हाँ, तुम लो ना, लो बेटी। ये तो परी, परी मुझे बात कर रही है तुमसे। ये सब क्या तरीका है? पीछा कर रहे थे मेरा? पीछा क्यों करूंगा, मैं तो यहाँ इंतजार कर रहा था तुम्हारा। वेट करने की क्या जरूरत थी? फोन कर लेते मुझे। फोन उठाओ तो फिर है ना, ना फोन उठा रही हो ना मिल रही हो, चक्कर क्या है, हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, जल्दी बोलो क्या बात है, मेरे शो का वक्त हो रहा है। परी तुम मुझे जान के इग्नोर कर रही हो, ये अच्छा नहीं है। मिलने की कोशिश करो, मिल नहीं रही। अख्तर साहब को फोन किया, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है। एक तो तुम अपने काम में सीरियस नहीं हो, और वो अख्तर साहब वो कह रहे थे तुम्हारा लहजा ठीक नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि तुम एक्टर बन सकते हो। ये अचानक क्या हो गया अख्तर साहब को? पहले तो कुछ और कह रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया? मैं क्या कह सकती हूँ भाई, वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो मर्जी आए कह सकते हैं। परी तुम तो कहती थी तुम्हारी मर्जी चलेगी और जो तुम कहोगी वो करेंगे, अब क्या हो गया? तुम्हारे कहने पे मैंने उनको 20 लाख भी दिया है। हाथ तो छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। देखो बात साफ है, मैं कुछ नहीं कह सकती, वो डायरेक्टर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब उन्हें नहीं लगता कि तुम उनके रोल में फिट हो, तुम मैं क्या करूं? तुम क्या करो? मतलब क्या है इस बात का? अरे बस करो, जो बात है ना फोन पे कर लेना, और गाड़ी हटाओ, मुझे देर हो रही है शो के लिए, अब जाओ भी। तो हिल ज्यादा रही है और दबा कम रही है, हाथों में जान नहीं है तेरे। राशिद इधर आ, इधर आ, इधर बैठ, मेरी बात सुन। क्या हो गया? खैरियत? तुझे कुछ पता है तेरे बाप और भाई ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है? क्या किया? तेरी बीवी तो मुझे वैसे ही जहर लगती है। और एक मिनट, ओ यहाँ आके बैठ जा। क्या सुन रही है गौर से? चल जा यहाँ से। अब बताएं क्या कह रही थी आप? कह रही थी तेरी बीवी तो मुझे जहर लगती है, ऊपर से जवाद इफ्रा को मेरी बहू बनाने के चक्कर में है। क्या? हाँ, तेरे बच्चे की मुबारकबाद देने गए थे तेरे अब्बा और तेरा भाई आफिया और फयाज के घर, और वहां जाकर इफ्रा का हाथ भी मांग लिया। ये जवाद पागल तो नहीं हो गया? बिल्कुल ही पागल हो गया ये सारी पटियां ना तेरी बीवी की पढ़ाई में, उसी ने जवाद से कहा होगा, इसीलिए उन्होंने किया ऐसा। एक तो ये इफ्रा, अल्लाह माफ करे, एक नंबर की चालाक, मक्कार, तेज और बदजबान लड़की है। बात तो सही है आपकी,
यही बड़ी बदतमीज हो। एक बात तो बताए, आपने अब्बू से बात तो की होती, आपकी कोई नहीं चली उनके आगे? उन्हीं के सामने तो नहीं चलती मेरी, वो तो वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। कमाल है। राशिद, देख मेरा बच्चा, अब तूने ना अपनी माँ के लिए काम करना है। हुक्म करें। तूने ना समरा से कहना है कि वो अपने माँ बाप से कहें कि इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। अरे जब लड़की के माँ बाप ही राजी नहीं होंगे तो कैसे होगा रिश्ता? आपका दिमाग बड़ा चलता है वैसे। आप फिक्र ही ना करें, कर लूंगा मैं बात। जोर देना है, खाली बात नहीं करनी। जोर भी देना आता है मुझे, समझ गया। एक ना शुद्ध दो दो आ जाए इस घर में। क्या हो रहा है? क्या? ये क्या चक्कर चला रही हो? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि खुद तो तू जबरदस्ती इस घर में आ ही गई है, हाँ? अब अपनी बहन को भी इस घर में ला रही है। कब्जा ग्रुप, हाँ? कुछ नहीं। ऐसा ही है। और तू विचोलन बनी हुई उनकी मदद कर रही है। जवाद इफ्रा को पसंद करता है, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता, और ना ही मेरी मां ये बात पसंद करती है। एक काम कर, अभी अपने बाप को फोन कर। अभी बोल उसको बोल कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जवाद, इफ्रा, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा तूने? अभी फोन कर अपने बाप को और बोल कि रिश्ते से इनकार करे। मैं ऐसा नहीं करूंगी। आपको मसला है तो आप ताया अबू या जवाद से खुद बात करें। जुबान चलाती है। अब और थप्पड़ और बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शक्ल देख अपनी, क्या लग रही है? देख देख, जोकर लग रही है, जोकर। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये जरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। किस बात का शोक मनाया जा रहा है? और तो किसी बात पर इख्तियार नहीं है। शोक तो मनाने दे मुझे। क्या क्या अरमान थे अपने बेटे की शादी के लिए, आपने और जवाद ने मिलकर सब कुछ मट्टी में मिला दिया।
वैसे कितनी वक्ती और सतही सोच है तुम्हारी। जिस तरह मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं, उसके नताइज देर पा और दूर रस होते हैं। लिहाजा खत्म करो ये सब नाटक और बेटी की शादी की तैयारी करो। अब कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं कि अगर जवाद इफरा से शादी करना चाहता है तो उसकी खुशी को बर्बाद मत करो। इस सब में हमारी बेहतरी है। यहाँ रख दो। शुक्रिया। समरा, तुम क्यों काम कर रही हो? खुद रानी कहाँ है? ताबू सिर्फ चाय लाई। कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, बैठो। मुझे तुम लोगों को खुशखबरी सुनानी थी। बाप, कौन सी खुशखबरी? फयाज का फोन आया था। तुम्हारी और इफ्रा की बात पक्की कर दी उसने। हाँ, कैसे ना करते। बैठे बिठाए लॉटरी जो निकल आई है इनकी। हमें वैसे देखा जाए तो आपकी भी लॉटरी निकली है। इतनी अच्छी सुगड़ बहू जो आ रही है आपके पास। मेरा मुंह मत खुलवाओ तो बेहतर होगा। अच्छी तरह से जानती हूँ इफ्रा कितनी सुघड़ है। ज्यादा जलना कुड़ना बंद कर दो और जवाद की शादी की तैयारियां करो। शादी की तैयारी? इतनी जल्दी? अब्बा, वैसे अम्मी ठीक कह रही हैं। अभी तो मैंने जॉब स्टार्ट की है, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मुझे मिलेगी। अभी मंगनी कर लेते हैं, 2 महीने बाद शादी। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती। मैं सोच रहा हूँ निकाह हो जाए, शादी 2 माह बाद कर लेंगे। तुम्हारी शादी में बहुत इत्मीनान से करना चाहता हूँ। राशिद की शादी तो बहुत जल्दबाजी में हुई थी। और समरा बेटा, तुम तो अभी से तैयारी शुरू कर। जी ताब। राशिद जी फरमाइए। समरा का ख्याल रखना है और तैयारी में उसकी मदद करनी है, समझे? समझ गया, सब समझ गया। अब एक बात ना मुझे भी आपसे कहनी है, सुन लेंगे आप? एक ही कहना, कहो। आप एक ही सुन ले तो बड़ी बात है। मैं राजी नहीं हूं इस रिश्ते से। आपको हम दोनों भाइयों के लिए चचा फयाज के घर मिला था। मेरी तो आपने कर ली जबरदस्ती, अब मेरे भाई की भी। अच्छी बात है। राशिद भाई, जबरदस्ती शायद आपके साथ हुई होगी, मेरे साथ नहीं। मुझे तो इफ्रा बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। लो सुन लो। सुन लिया? आइंदा इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। यकीन नहीं आ रहा, ये तो शदीद नाइंसाफी है। तो किसी की बात क्यों नहीं सुनते? बस तुम देख लो नादरा। बैठो। क्या बैठूं? इतनी परेशानी वाली बात बता दी है। मेरा ना पूछो क्या हाल हुआ। बस मुख्तार साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया।
जो तुम्हारी देवरानी की बच्ची है ना, तेज तरार है। और मुझे देखो, बड़ी खाला बन के निकली थी मैं अच्छी सी लड़की ढूंढने जवाद के लिए, और मिल भी गई थी। अमेरिका में रहती है, इतनी प्यारी पढ़ी लिखी। वो साबिर की कजिन नगमा अमेरिका में रहती है, अमीर तरीन फैमिली, और वो चाहते थे कि शादी पाकिस्तान में हो। मैंने सोचा था जवाद की शादी उधर हो जाएगी, तुम भी खुश, सब लोग खुश होंगे। अरे छोड़ो ना, अब क्या हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? वैसे तुमसे ज्यादा बेबस औरत नहीं देखी। बीवियां होती है, जानती है किस तरह से अपने शौहर को कंट्रोल करें, और एक तुम हो। मुख्तार साहब के सामने किसी की नहीं चलती। उन्होंने तो राशिद तक को डांट दिया। अरे वो भी कहाँ चाहता है इफ्रा और जवाद का रिश्ता हो। तो सही इख्तलाफ कर रहा है ना। पहले मुख्तार भाई ने राशिद की जिंदगी तबाह की, और अब जवाद की। जवाद की तो तुम रहने ही दो भाई, ये सब कुछ उसी के कहने पर तो हो रहा है। अरे इफ्रा से शादी ना होने पर कनाडा जाने और शादी ना करने की धमकी दी है उसने। फिर क्या करते भाई? कब करवा रही हो शादी? अभी तो सिर्फ निकाह है, रुखसती 2 माह बाद होगी। नरगिस, क्या पता तब तक जवाद अपना माइंड चेंज कर ले। 2 महीने में कुछ भी हो सकता है नरगिस। लेकिन मुख्तार को नहीं तुम जानती, वो जो एक बार फैसला कर ले ना, बस उसी पर रहते हैं। लेकिन वो मुझे नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या सोच रही हो? मैंने अगर फयाज और आफिया की इन दोनों लड़कियों को उनकी औकात याद ना दिला दी ना, तो मेरा नाम भी नरगिस नहीं। तुम बस देखती जाओ। ठीक है, चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी ताई अम्मी। ये तुम कब तक पीला जोड़ा पहनकर दुल्हन बनी बैठी रहोगी? तुम कोई अनोखी माँ नहीं बन रही हो जो दिन रात आराम ही करती रहे। घर है तुम्हारा, इसे अपना घर समझो। पोचे वोचे लगाओ, कोई डस्टिंग करो, चीजें बेतरतीब हो रही हैं उन्हें देखो। लेकिन नहीं, तुम तो बस आराम ही करती रहती हो। चलो उठो, काम वाम करो। वो ताई अम्मी, लेकिन मैंने घर के सारे काम बांट दिए थे, और किचन का काम भी जो है वो रानी को बता दिया था। अच्छा, ओ, इसका मतलब है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ ने मुलाजमों की फौज रखी थी, है ना? और बीबी, मेरा काम तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन अपने खामद के लिए खाना तो बना सकती हो ना, घर के दूसरे काम तो कर सकती हो ना, या तुम्हारे हाथ टूटते हैं? आप ऐसा क्यों कह रही हैं ताई अम्मी? मेरे शौहर हैं, मैं सारा काम। अच्छा, बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। उठो, काम करो सारे। और सुनो, कमरे के और लाउंज के पर्दे गंदे हो रहे हैं, तुम्हें तो नजर नहीं आए ना? उतारो उन्हें और याद से भेजो ड्राई क्लीन के लिए। जी ताई अम्मी, मैं नीचे करो। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा, तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत
आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने